जी दोस्तों, हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्री डिश डीटीएच सिस्टम चैनल में आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। ये अपडेट है दोस्तों सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई। तो दोस्तों जो सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो की शुरुआत करें, हम आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। तो दोस्तों आज जो वीडियो बन रही है दोस्तों वो सैटेलाइट पर आधारित है। तो जो डीटीएच सैटेलाइट है जो दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं, आज मैं उसकी अपडेट दूंगा। तो मैं अपडेट दूंगा 2024 सन की दूंगा, जिसमें दोस्तों ये लॉन्च हो चुके हैं। अगर आज के इस 2025 की मैं अगर बात करूं, तो अगर ये आज के वक्त लॉन्च होते हैं तो इनको कम से कम इन सैटेलाइट को चलने में कम से कम 6 से 8 या 9 महीने, कई बार 1 साल भी लग जाता है। तो दोस्तों मैं पिछले जो अपने 2024 में जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, तो अब वो आगे 1 महीने 2 महीने में कभी भी वो दोस्तों काम कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसलिए आज मैं उन सैटेलाइट की बात करूंगा और 2025 में जो सैटेलाइट रिलीज़ होने के, मैं उसकी भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों 2024 की बात करते हैं। जो सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं वो कभी भी अगले महीने या दोस्तों 7वें महीने या 8वें महीने कभी भी वो एक्टिवेट हो सकते हैं। वो सैटेलाइट अपनी सेवाएं दे सकते हैं। पहला सैटेलाइट मैं आपको सामने नाम रखने वाला हूँ, इनसेट 3DS। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका जो सैटेलाइट अभी जो डिग्री है इसको कन्फर्म नहीं है, चाहे इसकी 2 डिग्री बताई गई हैं, 93.5 यानी हमारा GSAT 15 है, जैसे हमारा DD-FDIS का सैटेलाइट का जो डिग्री है। तो दूसरी इसकी डिग्री बताई गई है 74 डिग्री। तो दोस्तों देखिए, हम इसका अभी चेक करेंगे भी इसमें कौन सी डिग्री इसमें ये काम करने वाला है। वैसे दोनों डिग्रियों हमारे यहाँ पर ट्रैक हो जाती हैं। अगर 93 डिग्री में दोस्तों इसका सही डिग्री मिला तो बिल्कुल गुड न्यूज़ होने वाली है। फिर बिना डिश हिलाए आपको इस सैटेलाइट की भी भविष्य में सेवाएं मिलने वाली है। तो जो दूसरा सैटेलाइट है दोस्तों, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो दूसरा सैटेलाइट है कोरियासैट 6A, तो जिसकी मैं बात करता रहता हूँ दोस्तों। ये इसमें मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपको इसकी वीडियो ट्रैकिंग अपडेट भी दी है और इसकी चैनल लिस्ट भी दी है। काफ़ी बढ़िया सैटेलाइट है। तो ये काफ़ी लंबे से बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से ये दोस्तों इसको रिकंटिन्यू किया गया है। तो कुछ रिप्लेसमेंट इनकी टीपी को भी कर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों वतन HD वगैरह और स्पोर्ट्स के चैनल इसी में चलते हैं। इसमें मैंने ट्रैक भी किया हुआ दोस्तों, मेरी आप चैनल पर इसके आधारित ट्रैकिंग आधारित वीडियो भी देख सकते हो और इसकी जो चैनल लिस्ट है वो भी देख सकते हो। इसके अलावा कोरियासैट 13 डिग्री भी है जो अभी कंटिन्यू है, वो चल रहा है। लेकिन 116 डिग्री ये बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से ये लॉन्च हो चुका है। अब देखते हैं अभी कभी भी दोस्तों इसकी जो काउंटडाउन है शुरू हो चुकी है। ये कभी भी दोस्तों शुरुआत इसकी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे सैटेलाइट्स की, 2024 सन की, 25 सन की। ठीक है, तो अभी दोस्तों जो चाइना सेट है 9C, जिसकी जो डिग्री है ये भी बिल्कुल DD-FDIS से मिलती जुलती है। ये भी दोस्तों इसका जो बताया गया है इसको इस महीने, इस साल की 6ठे महीने में ये दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। तो अभी इसका वेट करेंगे ये कब इसकी अपनी सेवाएं देना शुरू करेगा। इस सैटेलाइट का नाम है चाइनासेट 9C। जो इसकी डिग्री है 92.2 ईस्ट है। तो ये कभी भी अपनी सेवाएं दे सकता है। दोस्तों यही छोटी सी अपडेट सैटेलाइट को जुड़ी हुई। कुछ दो सैटेलाइट जो हमारे DD-FDIS डिग्री से बिल्कुल मैच खाते हैं, वो इसलिए हमको डिश हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सैटेलाइट जल्दी से अपनी सेवाएं देंगे तो बिना डिश हिलाए आपको दोस्तों DD-FDIS के अलावा और भी सैटेलाइट के चैनल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।